नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव है और गेम समझिए में आपके सामने हाजिर है। लेकिन आज की 2 लाइनों से हम शुरुआत करते हैं। ये ताज़ा लिखी है, हालांकि बहुत पहले इस पर शोध कर रहे थे कई साल पहले, लेकिन आज जाकर के ये कंप्लीट हुई है कि हाथ आ गया माचिस तो क्या जला दोगे। हाथ आ गया माचिस तो क्या जला दोगे, भरोसा करने का तुम यही सजा दोगे। आप समझ रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार अगर भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर करते हैं तो दूसरे ही पल ये कहते हैं कि मुझे कमज़ोर करने की कोशिश की गई। उसके बाद कहते हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी तो 2 साल भी नहीं हुआ और वो कहने लगते हैं कि मेरी पार्टी समाप्त करना चाहते थे, मेरे लोगों को तोड़ रहे थे और गठबंधन बदल देते हैं। ये भरोसा है और ये सियासत है। लेकिन इस सियासत पे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आपको पता है कि 2024 का चुनाव गुलर के फूल की तरह हो गया है, जो सुनाई तो देता है, दिखाई नहीं देता है। 2024 के चुनाव की तैयारियां जिस तरह से चल रही हैं और जिस स्पीड से चल रही हैं, वो साफ साफ बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से एग्रेसिव राजनीति अपनाई है। साम दाम दंड भेद कोई भी हथकंडा अपना करके और 2024 में अपने विरोधियों को नेस्तनाबूद करना है। परास्त छोड़ दिए, नेस्तनाबूद कर देना है कि फिर दोबारा उठ नहीं पाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का विज़न 2024 नहीं 2029 है। 75 साल का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अमृत महोत्सव में बहुत सारी बातें बदलनी हैं। इसके लिए 18 तारीख से 22 तारीख तक एक विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र को लेकर के कयासों के बाजार गर्म हैं। अब तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें देखने से यही लग रहा है कि इस मीटिंग में जो सदन बैठेगी, विशेष सत्र होगा, इसमें कई बिल सामने लाए जाएंगे। कम से कम 4-5 बिल की तो बातें कही जा रही है। आपने सुना होगा कि एक तरफ 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा चल रही थी, तो दूसरी तरफ ये भी चल रहा था कि यूसीसी पर काम होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग को लेकर के भी कोई बिल आने वाला है। इतना ही नहीं, कानूनी प्रक्रिया को भी लेकर के कोई बिल आने वाला है। और ये सारी बातें जो चर्चा में चल रही हैं, इसके साथ साथ एक और चर्चा चल रही है कि ये सब तो हाथी के दांत दिखाने के हैं, खाने के कोई और होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कब पासा पलट देगी, नरेंद्र मोदी कब कौन सा बिल ले आ देंगे और उस बिल को पास कराना उनकी सबसे अहम भूमिका में होगी, जो विपक्ष के विरोध के बाद भी नहीं रुकेगा। ये सारी व्यवस्था करके वो तैयारी के साथ आते हैं। अब इन सारी बातों के साथ साथ एक महिला आरक्षण बिल की भी बात की जा रही थी। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार पर चर्चाएं ज़्यादा होने लगी हैं। नीतीश कुमार को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद एक बार फिर से राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट कहीं ना कहीं प्रचारित भी किया जा रहा है। हमने आपको लगातार खबरों में बताया है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है मीडिया में, इस देश की मीडिया को छोड़िए ना, दूसरे देश की मीडिया में भी कहा जा रहा है कि मोदी ने और कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो, नीतीश, जो बाइडेन और अपनी तस्वीरें दुनिया भर को दिखाई हैं। इसका मायने क्या होता है? इसके मायने निकाले जाएं तो आपको ये कई अखबारों में देखने को मिल जाएगा। जो देश दुनिया के अखबार हैं जो जुटे हुए थे इस G20 में, उनका कहना यह है कि आखिर इस G20 का जो इतना बड़ा आयोजन हुआ, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसकी खबरें और उसके ब्रीफिंग क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और G20 के जो देश जुटे थे उन लोगों से बात करा करके और इस G20 को अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित कराया गया? क्यों नहीं अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि आए थे, उनके साथ प्रेस वार्ता की गई? ये सारी बातें चर्चा में हैं और इसके पीछे 2024 की चर्चा छोड़ नहीं रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, असंतुष्ट चल रहे हैं, क्योंकि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। नीतीश कुमार को
बार बार ये बातें समझ में आ रही है कि कहीं उन्हें किनारा तो नहीं किया जा रहा है। और इस बात को लेकर के अब चर्चा इधर भी शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार अब दूसरे एंगल पर भी काम शुरू कर चुके हैं। बैठकों का दौर जारी है और इन बैठकों के दौर में जहां एक तरफ असमंजस की स्थिति इंडिया गठबंधन में है, तो वहीं एनडीए गठबंधन में भी असमंजस की बड़ी स्थिति बनती जा रही है। और उस असमंजस की स्थिति में हर कोई अपने अपने लिए रास्ते तलाश कर रहा है। एक समय आपको याद होगा कि आज से 1 साल पहले जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था, तो आंकड़ों के हिसाब से जो सर्वे रिपोर्ट आए थे उसमें दिखाया जा रहा था कि 5 से 12 सीटें तक एनडीए गठबंधन को आ सकता है। वक्त बदला, सर्वे बदले, लोगों के विचार बदले और ये धीरे धीरे करके जगह पकड़ता गया और सर्वे के रिपोर्ट बदलते गए, आंकड़े बदलते गए। इन आंकड़ों में सबसे पहला आंकड़ा ये आया कि 2020 तक ये बात आकर के जो 12 और 28 की बात चल रही थी वो 2020 पर आकर के अटक गया। और 2020 के बाद अब इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में दूरी और बढ़ गई है। नीतीश कुमार के संयोजक या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार काफ़ी नाराज हैं, जिसका घाटा इंडिया गठबंधन को हो सकता है। दूसरी तरफ जिस तरह से कोचिंग लालू प्रसाद दे रहे हैं उसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस और लालू प्रसाद के रिश्ते को लेकर के एक नई समीक्षा हो रही है। इतना ही नहीं, सनातन को लेकर के जो बातें की जा रही है, धर्म ग्रंथों को लेकर के जो बातें की जा रही है, वो भी इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए है या फिर नरेंद्र मोदी के लिए फील्डिंग कर रहा है। ये सारी बातें अगर घुमा फिरा करके देखी जाए तो नज़र यही आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना एक स्टेप आगे बढ़ा रही है। आपने सुना होगा, बड़ी ज़ोर शोर से ये बात चल रही थी कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं और अमित शाह बिहार में 2 दिन का प्रवास करेंगे। 15 तारीख की रात में आएंगे, एक बड़ी बैठक की जाएगी, रात में बैठक की जाएगी, रात में वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, बिहार के थिंक टैंक हैं, उनके साथ बातचीत की जाएगी और दूसरे दिन जो कार्यक्रम है उन दोनों कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम की स्क्रिप्ट ही चेंज हो गई और कहा यह जा रहा है कि यह स्क्रिप्ट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेंज किया है और यह बदलाव तब आया है जब नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात काफ़ी सकारात्मक रही है। चर्चा इस बात की भी चल रही है कि तेजस्वी यादव जब पटना लौटे मीटिंग करके, उस मीटिंग को लेकर के जो समन्वय बनाने की बात चल रही थी, उस समन्वय मीटिंग के बाद आने के जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उनके पास वही गिने चुने सवाल थे जिसके जवाब उन्होंने दिया। और उस जवाब में ये कहीं से नज़र नहीं आ रहा था कि समन्वय की बैठक में कोई इस तरह की बात हुई हो जो आगे कुछ रास्ता दिखाए। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि बहुत कुछ अचीव नहीं हो पाया है। इसके आगे की कहानी तो आप एक दिन पहले से ही जानते हैं कि ये कहा गया मीटिंग के बाद कि हमारी अगली बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। इस बैठक में नहीं हुई है और ये जितना विलंब हो रहा है उतना ज़्यादा इंडिया गठबंधन के लिए घातक होता जा रहा है। हमने आपको कल ही खबरों में बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार ने एक एजेंडा रखा था। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आप कर लीजिए या फिर आप बात जातीय जनगणना की कर लीजिए, ये मुद्दे कहीं ना कहीं उस ठंडे बस्ते की तरह हैं जिनका कोई भी आम आदमी से सरोकार नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन, ये सारी समस्याएं जो आम लोगों की जनमानस की समस्याएं हैं, इससे इतर सिर्फ एक हराने के लिए और दूसरा अपनी कुर्सी बचाने के लिए जंग लड़ रहा है। और इस जंग में नीतीश कुमार पेंडुलम की तरह अभी भी हिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को अपने गठबंधन का नेता तो मान रहा है लेकिन भरोसा नहीं कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भरोसा तो कर रहे हैं लेकिन साथ लाने के लिए तैयार नहीं हैं। दोनों के अपने अपने स्वार्थ हैं, लेकिन इसी बीच में कहीं ना कहीं वो रास्ता, पतला सा महीन रास्ता जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। और इस रास्ते को लेकर के जैसे ही
अमित शाह के कार्यक्रम का शेड्यूल चेंज हुआ, चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं कि क्या पूरी स्क्रिप्ट ही चेंज हो जाएगी। अब बात करके देखिए आरएलजेडी के नेताओं से, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, आप जीतन राम मांझी के लोगों से बात करके देखिए, आप रालोसपा के लोगों से बात कीजिए, आप एलजेपीआर के लोगों से बात कीजिए, चिराग पासवान या पशुपति कुमार पारस के, तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी से मुलाकात और मुस्कान कहीं ना कहीं कटारी चल रही है इन तीनों दल के ऊपर। कई नेताओं से बातचीत के दौरान जब ये आपके सामने आता हो कि कुछ भी हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की राजनीति बिहार से होकर के जब निकलेगी तो इसकी नई धारा बहेगी, और इस नई धारा में एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार हो सकते हैं। कौन जानता था कि 2014 में बुरी तरह से परास्त होने वाले, यहाँ तक कि अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ देने वाले नीतीश कुमार 2015 में एक बार फिर शेर की तरह दहाड़ेंगे और नरेंद्र मोदी, जिन्हें शेर कहा जा रहा था, उनको चित करके जंगल पर उन जंगल से उनको बाहर कर देंगे और जंगल राज पर अपना कब्जा कर लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 2005 से पहले जंगल राज नीतीश कुमार नहीं कहा था, और उसी जंगल राज के लोगों के साथ, जिनको जंगल राज का लाने का जिम्मेवार ठहरा रहे थे, उन्हीं के साथ 2015 का चुनाव लड़ते हैं और जीत करके आते हैं और उनके साथ सरकार बनाते हैं। एक बार फिर से 2017 में वापस जाते हैं तो 2019 में किंग मेकर बन के आते हैं और नरेंद्र मोदी को मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी जीती हुई सीट छोड़ दें। इसके बाद 2020 और 2022, आपको याद होगा 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन को बनाया, और ये जम करके वो बता रहे थे, खुल करके कह रहे थे कि बिहार की 40 सीटें और साथ में जो 4 राज्य सटे हुए हैं उनके 176 सीटों को लेकर के नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। आज वो भाषा बदल गई है, भाव बदल गए हैं, और नीतीश कुमार के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है। 174 सीटों की जो चर्चा चल रही थी, अब सिर्फ और सिर्फ उन 17 सीटों की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को 17 सीटें मिलेंगी। अगर नहीं मिलेगी तो नीतीश कुमार क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन है और उस ऑप्शन का प्रयोग कभी भी नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि नीतीश कुमार के नहीं रहने से उनको घाटा हो जाता है, तो आप इतना मान के चलिए कि नीतीश कुमार भी एक बार फिर से तैयार नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में भी बहुत कुछ होना बाकी है। खास करके पूरा ध्यान रखिएगा, दिन भर क्या बोल करके जाते हैं बिहार में अमित शाह, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों का जो टूटन है वो कैसे सुधरेगा, या फिर नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी र्यूमर उड़ा रही है, ये सारी बातें क्लियर होकर के सामने आएंगी। इंतज़ार कीजिए, मात्र 12 घंटे का समय है और इस 12 घंटे में सब कुछ साफ साफ होकर के आपके सामने आ जाएगा। हमारी नज़र पूरी तरह से दिन भर होने वाली घटनाओं पे बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। गेम समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।